जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट ईएम पर आपका स्वागत है। आज के इस टॉपिक के अंतर्गत में हम बात करने वाले हैं जनसंख्या घनत्व उत्तराखंड के अंतर्गत पे यूकेएसएससी यूकेपीएससी के लिए 2011 की जनगणना के बेस का काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है। एग्जामिनर आपके यूकेएसएससी या यूकेपीएससी के बेस में जो भी एग्जाम कराता है तो कभी ना कभी एक दो क्वेश्चन है तो कुछ ना कुछ रिलेट करेगा। जैसे कभी जनसंख्या एक एग्जाम में जनसंख्या घनत्व रिलेट कर दिया तो दूसरे अंतर्गत पे कुल पॉपुलेशन से संबंधी, डिस्ट्रिक्ट से संबंधी, दशकीय वृद्धि दर, स्टेट मतलब जो उसके डिस्ट्रिक्ट हैं 13 डिस्ट्रिक्टों के बारे में, तो उसको रिलेट करेगा। आज के इस वीडियो के अंतर्गत में हम बात करने वाले हैं 1951 से लेकर 2011 तक जो उत्तराखंड का अभी जनगणना किया गया, इतने ही डाटा पूछते हैं, ठीक है ना, आप समझ गए होंगे। तो इसके अंतर्गत पे जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसका मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा। आज के इस टॉपिक के अंतर्गत पे हम बात करने वाले हैं 1951 से लेकर 2011 तक उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व क्या था और जनसंख्या घनत्व की डेफिनेशन क्या होती है, वो भी मैं इसमें आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं डेफिनेशन बताता हूँ जनसंख्या घनत्व क्या है। जनसंख्या घनत्व का मतलब ये है कि यदि आप हैं, यहाँ पर मैं पेन लेकर बता देता हूँ, एक एरिया होगा, ठीक है, 1 किलोमीटर के दायरे के अंतर्गत पे कितनी पॉपुलेशन उत्तराखंड में रहती है, कितने कोई भी डिस्ट्रिक्ट अगर एटसेट्रा और स्टेटों की आप पढ़ें तो उस चीज़ों के लिए मैं बस बता देता हूँ कि आप 1 किलोमीटर के दायरे के अंतर्गत पे कितना पॉपुलेशन रहता है, वही क्या है उसका औसत संख्या, जो उसकी औसत संख्या है तो उसको क्या कहा जाता है, जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या को क्या कहा जाता है, जनसंख्या घनत्व कहा जाता है, ठीक है। अब समझ गए होंगे जनसंख्या घनत्व का डेफिनेशन। थोड़ा सा मैं बेसिक सा इन्फॉर्मेशन और चीज़ बता देता हूँ कि जो न्यू बिगनर जोड़ है यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है। मैं आगे अभी डाटा बताऊँगा आपका, शॉर्टली डाटा, बस छोटा डाटा है, ठीक है, 1951 से लेकर 2011 तक वो डाटा आपको इंपॉर्टेंटली रूप से याद करना है। हमें इससे पहले जो न्यू बिगनर जोड़ है, तो अगर आप यूकेएसएससी या यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्यारे भारत के अंतर्गत पे प्यारा उत्तराखंड है, आपको इस मैप को पढ़ना होता है। सबसे पहले आप मैप बनाना सीख लीजिए और उसके अंतर्गत 13 डिस्ट्रिक्टों को कहाँ कहाँ पर स्थित है उसको जानिएगा, ठीक है। उसके बाद में जब आप उन चीज़ों को जान लेंगे तो उसके बाद में कौन सा डिस्ट्रिक्ट कब बना ये चीज़ जानना और किस डिस्ट्रिक्ट का कितना एरिया है, इन चीज़ों को जान लेना। उसके बाद में मंडलों की हम बात करते हैं। मंडलों के अंतर्गत की बात करें तो कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल, कुमाऊं के अंतर्गत पे 6 जिले तथा गढ़वाल के अंतर्गत पे 7 जिले, ये चीज़ें आपने जान ली। ये ऐसे स्टेप वाइज स्टेप पड़ेगा तभी आपको याद होगा, तब आप अपने एग्जाम में जो भी एग्जाम है उसको पास कर सकते हैं, ठीक है ना। नहीं तो आप एग्जाम हॉल में जब बैठेंगे तो आपको कन्फ्यूजन ऑटोमेटिकली रूप से हो जाएगा। पहले 8 डिस्ट्रिक्टें थी, उसके बाद में 5 डिस्ट्रिक्टें और एक्स्ट्रा बढ़ गई, थोड़ा सा हिस्ट्री रिलेट हो जाता है, वो मैंने और अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड किया, नहीं तो टॉपिकों के साथ में मैं आपको हमेशा बताने की कोशिश करता हूँ। और एक चीज़ ध्यान रखना, उत्तराखंड की 2 कैपिटल है, देहरादून शीतकालीन कैपिटल और चमोली के अंतर्गत पे यहाँ पे विकासखंड या ब्लॉक के अंतर्गत पे एक गैरसैंण है, ठीक है। चांदपुर परगने की लोहवा पट्टी कहा जाता है, तो वो क्या गैरसैंण क्या है, ग्रीष्मकालीन कैपिटल हो गया, ठीक है। चलो अब बेसिक सा तो इन्फॉर्मेशन अपने जान लिया, अब अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व का डेफिनेशन जैसे कि हमने पहले कहा कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या को क्या कहा जाता है, जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। अगर उत्तराखंड पूरे स्टेट के अंतर्गत की बात करें तो पूरे स्टेट जो है, ये पूरा उत्तराखंड है 53,483 वर्ग किलोमीटर, पूरे भारत के क्षेत्रफल का 1.69% यहाँ पर है। अगर इसके अब जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 1951 में कितना था, पूरे स्टेट का जो जनसंख्या घनत्व है कितना था, 53। मतलब क्या हो गया कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति कितने थे, 53। उसके बाद में आगे बात करेंगे, प्रत्येक 10 साल में जनगणना होती है। 51 के बाद में क्या हो गया, 61 हो गया, ठीक है। 61 के अंतर 1961 के अंतर्गत की बात करें तो जो दशकीय वृद्धि सॉरी जो जनसंख्या घनत्व था उत्तराखंड का कितना था, 69। उसके बाद में नया डाटा आया 71 1971 का, तो तब कितना था उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व, 86। उसके बाद में आगे बात करें तो उसके बाद में कब हुआ, 81 में 1981 में, तब उत्तराखंड का जो जनसंख्या घनत्व था कितना था, यहाँ पर 90 था, ठीक है, 90 था, ये चीज़ ध्यान में रखना। उसके बाद में आगे बात करें तो 1991 हो गया, 1991 हो गया। 1991 के अंतर्गत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व था उत्तराखंड का कितना था, 133, ठीक है। अब उसके बाद में आगे बात करें तो 2001 के अंतर्गत पर उत्तराखंड का जो जनसंख्या घनत्व था कितना था, 159। सो 2011 का है, तो 2011 के अंतर्गत में जो जनसंख्या घनत्व था उत्तराखंड का कितना था,
1989। एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2011, 2001 और 91 और 1951 से लेकर और 2011 के बीच का तो आप ऑटोमेटिकली रूप से याद कर ही लीजिएगा। इसमें से एक डाटा तो आपको एग्जामिनर पूछेगा तो पूछेगा ही, और खासतौर पर 2011 का। अब जो नया डाटा आएगा 2021 में नई जनगणना होगी, जो इसका डाटा अभी कुछ टाइम बाद प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो जो नई जनगणना होगी फिर उसके बाद में उस डाटा को लिया जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। आज के इस टॉपिक के अंतर्गत हमने शॉर्टली रूप से किस चीज़ को जाना, एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। सबसे पहले जाना उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व क्या है, जनसंख्या घनत्व की डेफिनेशन क्या होती है, 1951 से लेकर 2011 तक पूरे इस राज्य का जनसंख्या घनत्व क्या था, ये जानने के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट वाइज थोड़ा सा मैंने आपके लिए टॉपिक तोड़ दिया है। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पर जो 13 डिस्ट्रिक्ट है, प्रत्येक डिस्ट्रिक्टों का मैं डीपली वाइज जो है जनसंख्या घनत्व और जो एग्जाम विजन से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको रिलेट करने की कोशिश करूंगा। चलिए दोस्तों, समझ गए होंगे आज के इस क्लास के अंतर्गत पे, जैसे कि मैंने कहा कि जनसंख्या घनत्व के बारे में जाना। नेक्स्ट क्लास में हम इसी रूप से और क्वेश्चन और एग्जाम विजन से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को जानेंगे। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्लास पर हम आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।